नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, कल हमने आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 9th चैप्टर डिस्कस किया था, जो था आपके पास जेंडर इशू। तो आज हम आपके साथ उसके MCQs लगाने वाले हैं एंड इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है आज कोर्ट में केस भी है, तो उसका क्या डिसीजन आता है उसी के बाद हम अपना जो मिशन था हमारा परीक्षा करवाओ अभियान, वो भी उसके बाद अगर शुरू करेंगे। अगर स्टे लगता है भर्ती के ऊपर तो उस अभियान को जारी रखा जाएगा, अदरवाइज़ अगर भर्ती आ जाती है तो उस जो हमारा अभियान है उसको शुरू नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या डिसीजन उसका आता है। तो उससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, को एजुकेशनल स्कूल। जो को एजुकेशन स्कूल है आपके पास, जहाँ पे कंबाइंड स्कूल आप इन्हें कह सकते हैं, तो वो किस चीज़ को जो है आपके पास इंक्रीज़ करते हैं? इंक्रीज जेंडर बियास, फॉलो द वेस्टर्न पैटर्न ऑफ स्कूल, प्रमोट जेंडर क्वालिटी एंड नन ऑफ अबव। तो जो आपके पास को एजुकेशन स्कूल है वो आपके पास प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वलिटी को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, बॉय लर्न फ्रॉम देयर फैमिलियर हाउ टू बी अ गुड सन, ब्रदर, हस्बैंड एंड फादर। दिस लर्न रिजल्ट टू द प्रोसेस ऑफ, कि एक बच्चा जो है अपनी फैमिली से इन सभी चीज़ों को सीखता है। तो वो किस चीज़ का पार्ट है? वो आपके पास पार्ट है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, सेक्स रेफरेंस टू डैश डैश एट्रीब्यूशन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। तो सेक्स किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपके पास एक बायोलॉजिकल टर्म है। ओके, मेल और फीमेल वायर जेंडर रेफर टू सोशल कंस्ट्रक्टेड एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल। ओके, सेक्स जो है आपके पास बायोलॉजिकल फैक्टर है एंड जो आपके पास जेंडर है वो एक सोशल है। ओके, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर टू गो अ पिकनिक, वन ऑफ द बॉय इन द ग्रुप वाज टेकिंग टाइम इन गेटिंग रेडी, अनदर बॉय कमेंट ही हैज़ गर्लिश हैबिट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कमेंट। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम कह देते हैं कि अगर कोई बॉय ज़्यादा टाइम लेता है कि ये लड़कियों की तरह तैयार हो रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इसका क्या मीनिंग होगा आपके पास? इसका मीनिंग है, ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट गर्ल टेक मच टाइम फॉर रेडी। इसका ये मानना है कि गर्ल्स ज़्यादा टाइम लेती है तैयार होने में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन एक्सप्लेन वाई फीमेल एंड मेल हैव डिफरेंटली इन ऑर्डर टू पैटर्न डिफरेंट सोशल रूल्स या रोल्स। तो आपने सुना होगा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिफरेंट डिफरेंट काम बांटे हुए हैं, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल्स भी दिए थे। तो यह किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है? जेंडर सोशलाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द गिवन स्टेटमेंट एंड pertain to gender issue. Sorry, consider the given statement pertaining to gender issue. The society constructs gender norms to meet its need. Gender role identity is the images that a person has either of masculine or of a feminine. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके पास फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर आप देखोगे तो जो आपके पास यहाँ पे पूछा गया है विच वन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो दोनों के दोनों आपके पास सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे होगा नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन एनी सिस्टम डिफाइन सेपरेट रोल फ्रॉम द बोथ द जेंडर देन इट इलिस्ट्रेट। तो ये किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है? जेंडर बायस को आपके पास इंक्रीज़ करता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? डिस्टिंक्शन बिटवीन जेंडर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इम्पॉर्टेंट एक्शन डिस्प्लेइंग जेंडर इक्वलिटी इज़। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन क्या हो सकता है फॉर डिस्प्लेइंग जेंडर इक्वलिटी? वो आपके पास होता है प्रोवाइडिंग द सेम अपॉर्चुनिटी टू बोथ द मैन एंड वोमेन। नेक्स्ट है हमारे पास, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू जेंडर रोल सिग्निफाई। जो आपके पास एटीट्यूड है, बिहेवियर, एक्सप्लेनेशन है या एक्सपेक्टेशन है, वो जेंडर रोल में किस चीज़ को सिग्निफाई करती है आपके पास? वो आपके पास सिग्निफाई करती है स्टीरियोटाइप को। ओके, ये टेक्निकल टर्म है आपके पास, कल हमने आपके साथ स्टडी की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इलिस्ट्रेट जेंडर स्टीरियोटाइप। तो अभी हमने ऊपर देखा तो इसमें भी उसी का आंसर होगा, वुमेन आर वेल बिहेव, जेंटल एंड इमोशनल। ये होता है आपके पास स्टीरियोटाइप। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वोमेन। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है शो जेंडर बायस को। ओके, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, एक अच्छी टेक्स्ट बुक अवॉइड की जा सकती है फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर क्या होगा? जेंडर
बेयास को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ स्कूल गिव्स परफॉर्मेंस टू गर्ल while preparing student for a state level solo song competition this reflect। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? ये भी आपके पास जेंडर बयास को ही रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल में बी। अगर आपको स्कूल्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को ख़त्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए? मेटाकोनेशन ऑफ देयर जेंडर बयास बिहेवियर बाई टीचर। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनिका अ मैथ टीचर आस्क राधिका अ क्वेश्चन ऑन नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका सी क्विक मूव ऑन आस्क Mohan another question. She reward her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. The tendency of Monica reflect that she is, तो यहाँ पे किस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट कर रही है? स्पोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप ऑफ रोल बाई बिहेवियरिंग मोहन। ओके, सिक्सटीन्थ है हमारे पास हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट डैश डैश जेंडर इन क्लासरूम डैश डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास? हाउ टीचर एंड स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट जेंडर इन द क्लासरूम इम्पैक्ट द लर्निंग एनवायरनमेंट। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इन साइंस प्रैक्टिकल बॉय जनरली टेक कंट्रोल ऑफ apparatus एंड आस्क गर्ल टू रिकॉर्ड डाटा और was unstable द टेंडेंसी रिफ्लेक्ट दैट। ये नॉर्मल सा है, आपने भी कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो सेम यही आपके पास जो है पोजीशन अगर होती है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये आपके पास रिप्रेजेंट कर स्टीरियोटाइप ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल टेक प्लेस इन अ स्कूल आल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप इन क्लास और टीचर शुड, कि अगर टीचर को जेंडर स्टीरियोटाइप क्लास से रिमूव करना है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए ट्राई टू पुट बोथ बॉय एंड गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट आर कार्ड। तो ये किस चीज़ को टर्म करता है? जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट जनरली गर्ल्स आर पुअर इन मैथमेटिक्स दिस इज। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपके पास? अ जेंडर बयास जजमेंट बेस्ड जजमेंट, जेंडर बेस्ड जजमेंट। 21st है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्रिटी सर्टेन ऑफ जेंडर पारिटी इन सोसाइटी। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर कौन सा होगा? कंपेयर ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु सर्वाइव अप टू क्लास 12th। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लास। जो क्लास में अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो क्या होगा? मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट या परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल स्टूडेंट किस तरह से आपके पास वर्क कर सकती है, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है द गर्ल स्टूडेंट आर एज गुड इन मैथमेटिक्स एज ऑफ देयर बॉय ऑफ देयर एज। नेक्स्ट हमारे पास गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द दैम इज़ ट्रू। तो अगर आप इन स्टेटमेंट को देखोगे बॉय शुड हेल्प इन एक्टिविटी आउटसाइड द होम, तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास a lot of debate surrounding whether girl and boys have specific set of ability due to their genetical material. Which of the following are you most likely to agree with in this context? तो आपने भी सुना होगा तो girls are socialized to be carry while boys are discouraged to show emotional such as crying। तो ये आपके पास एक सही है। 26th है हमारे पास when a teacher consider boy are naturally better at mathematics than girl it so that the teacher is, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है जेंडर बेस्ड। जेंडर बेस्ड रेफर टू, तो ये होता है डिफ्रेंशिएट करना जेंडर्स में। तो डिफ्रेंशिएट ट्रीटमेंट ऑफ बॉय एंड गर्ल बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग टू कल्चरल एटीट्यूड। अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास
8th has the follow illustration: woman as a teacher and maid, while man as a doctor and pilot. This type डिपिक्शन इज़ लाइकली टू प्रमोट। तो आप देख सकते हैं बुक्स में यही होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जेंडर स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचर रिमार्क इन अ को एजुकेशनल क्लास टू बॉय, बी बॉय एंड डू नॉट बिहेव लाइक गर्ल दिस रिमार्क। तो अगर ये कहता है टीचर कि आप बॉय हो और गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो, तो इससे क्या रिलेशन आता है? रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल। एंड नेक्स्ट आता है जेंडर इज एन। तो जेंडर जो है किस तरह का है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम इसको जो है बायोलॉजिकल एंटिटी कहते हैं, बट ये आपके पास एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। एंड गाइज इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं जेंडर इशू से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि अब आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जेंडर से रिलेटेड। सो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर के बारे में स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।